हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमा और गौरव थोड़ी देर पहले ही सीमा के मायके से घर में आए थे। गौरव तो नहा धोकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वहीं सीमा भी नाश्ता कर अपना सामान अभी अभी अलमारी में जमा रही थी। सासू माँ आशा जी भी वहीं कमरे में आ गई थी। दोनों सास बहू बतियाते जा रही थी और काम करते जा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी दोनों ननद अमृता और पूनम दरवाजे पर थी। सीमा उन दोनों को देखकर घर के अंदर ले आई। तब तक आशा जी भी बाहर ही आ गई थी। अभी वे लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि छोटी ननद पूनम बोली, अरे भाभी, इस बार तो मायके में पूरे 15 दिन रहकर आई हो। मायके से क्या क्या नया लेकर आई हो, जरा हमें भी तो बताओ। हाँ हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ, कहती हुई सीमा अपने कमरे में चली गई और एक बैग उठाकर ले आई और बैग खोलकर उसमें से एक एक ड्रेस निकालकर दिखाने लगी। तभी एक साड़ी उनसे बैग में से निकाली और उसे दिखाते हुए बोली, दीदी, ये वाली साड़ी देखो कितनी सुंदर है ना। मैं खुद अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। पता है, ये मुझे गौरव जी ने दिलाई है। अच्छा भाई, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कितने की है? ये अमृता ने साड़ी को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। पूरे 1500 की है। 1500 का नाम सुनकर ही अमृता ने साड़ी को एक तरफ रख दिया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। तभी आशा जी ने सीमा से कहा, अरे सीमा, बातों से ही नंदों का पेट भरेगी क्या? इनके लिए जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, मैं तो सामान दिखाने के चक्कर में भूल ही गई, बस अभी लेकर आई। और सीमा वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चल दी। उसके जाते ही अमृता उठकर अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, ये क्या माँ, भाभी इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती है, आप कुछ कहती नहीं है उसे? अब उसका पति दिला रहा है तो दिलाने दो, मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आशा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ वैसे भी मायके में कहाँ ऐशो आराम देखा होगा उन्होंने। एक छोटे से गांव से तो यहाँ आई है, वहाँ तो ये सब देखने को मिला नहीं होगा। अब यहाँ तो मन की करेगी ही। अमृता मुंह बनाते हुए बोली, पर भाभी बहुत खर्चीली है, बिल्कुल भी नहीं सोचती भाई का क्या है। वह तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए, बस पैसे उड़ाने में लगी रहती है, छोटी ननद पूनम ने कहा। चुप करो तुम दोनों, अगर वह अपनी पत्नी को कुछ दिला रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसे तो है नहीं कि कर्जा लेकर उसके शौक पूरे कर रहा है। अभी तुम लोग बैठो, मैं जरा अपनी दवाई लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर आशा जी अपने कमरे में चली गई। दोनों ननद बैठी बैठी खुसुर पुसुर कर रही थी कि उन्हें सीमा का मोबाइल वहीं टेबल पर रखा दिखा तो अमृता ने मोबाइल उठा लिया। यार, ये तो मोबाइल भी महंगा ही लग रहा है। भाई ने सगाई के समय दिया था ना ये। कुछ भी कहो, किस्मत की बात है। किसी गांव के लड़के से शादी हो जाती तो किसी सस्ते मोबाइल से काम चला रही होती। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंस पड़ी और फिर बिना सीमा की इजाज़त के मोबाइल की गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगी। थोड़ी देर बाद सीमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों नंदे मुंह छुपाकर हंस रही थी और उनके हाथ में सीमा का मोबाइल भी था। उसकी परमिशन के बगैर उसका मोबाइल देख रही थी। सीमा ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। सीमा ने देखा कि उसके मायके की तस्वीरें गैलरी में खुली हुई है, जिसे देखकर दोनों हंसे जा रही थी और वह भी उस तस्वीर को देखकर जो उसके दिल के बड़े करीब थी। उस तस्वीर में उसके पिता उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। उसके पिता, जिनकी सीमा की शादी से 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। इस बार जब वह मायके गई थी तब ये तस्वीर एल्बम से खींचकर लाई थी। भाभी, अब बचपन में ऐसी पुरानी खटारा साइकिल चलाती थी। अरे, आजकल के बच्चों के पास तो एक से बढ़कर एक साइकिल होती है, पूनम ने हंसते हुए कहा। ओ माय गॉड भाभी, कितना फनी है ये। और
आपके पिताजी ने ये क्या पहन रखा है धोती कुर्ता? ऐसा लग रहा है जैसे गांव का कोई किसान उठ के आ गया हो। अमृता भी अपनी हंसी न छुपा सकी। वह साइकिल पर घूमती थी और यहाँ देखो सारे ऐशो आराम। भाभी सचमुच आपकी तो किस्मत में चार चांद लग गई इस घर की बहू बनकर, नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती। पूनम जोर जोर से हंसते हुए बोली, यहाँ कार में घूमती हो, वहाँ साइकिल पर घूमती, और तो आपको भी चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ती। अमृता बोली, यहाँ तो 1500 के सूट खरीदती हो, वहाँ शायद 2 साड़ी में पूरा साल निकाल देती। वाह भाभी, किस्मत तो माननी पड़ेगी। अब बस करो तुम दोनों, कब तक इसका मजाक उड़ाती रहोगी? आशा जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, जिन्हें कमरे में ये सब सुनाई दे रहा था, पर सीमा को ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोलना ही ठीक समझा। आप इस तरह मेरे मायके का मजाक नहीं उड़ा सकते दीदी। कम है या ज़्यादा है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी माता पिता का मजाक उड़ाएं। अरे भाभी, आप तो नाराज होगी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। पूनम नाक सुकड़ाते हुए बोली, माफ करना दीदी, लेकिन मजाक में ही ताने मारे जाते हैं। मेरे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे, उसकी मुझे शर्म नहीं, क्योंकि वे मेरे पिताजी थे। और रही बात इस साइकिल की, तो ये पहली साइकिल है जो मेरे पिताजी ने मुझे खरीद कर लाकर दी थी, इसलिए आइंदा इसका मजाक मत बनाइएगा। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताने मारने का हक मिल गया। और ये क्या कह रही है आप, मायके में ऐशो आराम नहीं देखा? तो दीदी आपको बता दूं कि हर लड़की के लिए उसका मायका ही ऐसा जगह होती है जहां वे ऐशो आराम से रहती है, वरना ससुराल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ताने सुनाने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं। और क्या लगा रखा है आपने कि मुझे ऐसा पति मिला होता या मुझे ऐसा घर मिला होता? रिश्ता तो आप लोग लेकर आए थे ना, फिर अब ये सब बातें क्यों? सीमा की बात सुनकर पूनम और अमृता सकपका गई और सीमा अपने कमरे में चली गई। वहीं आशा जी ने दोनों को जमकर डांट लगाई, मेरे घर आना हो तो इजाज़त से आया करो, इस तरह की आग लगाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे घर की बेटी हो तो क्या हुआ, सिर पर चढ़ा लूं? तुम्हारा क्या है, तुम तो आग लगाकर चली जाओगी, पीछे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। खबरदार आइंदा से इस तरह की बातें मेरे घर में की तो अब जाकर उससे माफ़ी मांगो। पर मम्मी, हम तो उससे बड़े हैं, अमृता ने धीरे से कहा। पर हरकतें तो बड़ों वाली थी ही नहीं। जैसे तुम्हारे अपने पापा को लेकर इमोशन है, वैसे ही उसके अपने पिता को लेकर इमोशन है, इसलिए माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। आखिर अमृता और पूनम को सीमा से माफ़ी मांगनी ही पड़ी। सीमा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।